नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, ई टैक्सी की खरीद के लिए ऋण पर गारंटी प्रदान करेगी प्रदेश सरकार। मत्स्य पालन से लोगों की आजीविका में हो रही बढ़ोतरी। जल संरक्षण के साथ साथ मछली पालन से हो सकती है अच्छी आय। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैंकों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए उदारतापूर्वक व रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री आज शिमला में सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र तथा निजी बैंकों के प्रतिनिधियों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के प्रथम चरण की शुरुआत की है। इसके तहत ई टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि ई टैक्सियों को सरकारी कार्यालयों में भी लगाया जाएगा, ताकि युवाओं को एक निश्चित आय का साधन भी उपलब्ध हो सके। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस योजना के तहत बैंक द्वारा युवाओं को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए, ताकि उन पर ईएमआई का बोझ कम हो सके। उन्होंने कहा कि इस ऋण के लिए गारंटी सरकार देगी। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में पंचायत स्तर पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने सभी बैंकों को ब्याज की दरें राज्य सरकार को शीघ्र भेजने को भी कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रथम चरण में 500 ई टैक्सी के परमिट जारी करेगी तथा मांग के आधार पर निकट भविष्य में इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विभागों में डीजल गाड़ियों को भी चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा तथा ई टैक्सी को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय में बढ़ोतरी करने व बेरोजगारी की चुनौती से निपटने के लिए सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य कर रही है। सरकार की योजना से जिला हमीरपुर मत्स्य पालन में विशेष पहचान कायम कर रहा है। जिला में चेक डैमों और तालाबों के निर्माण से न केवल जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि इन मानव निर्मित जलाशयों में मछली पालन भी किया जा रहा है। जिले के किसान छोटे छोटे नालों में चेक डैमों या निजी भूमि पर टैंकों एवं तालाबों का निर्माण करके तथा उनमें मछली पालन करके अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। हमीरपुर के गांव अमनेड़ के श्री ओमकार चंद और भोटा के निकटवर्ती गांव उल्लेड़ के श्री विचित्र सिंह ने कुछ ऐसा ही करके दिखाया है। सेना से रिटायर होने के बाद श्री ओमकार चंद जब घर आए तो उनके पास आय के सीमित साधन थे। पेंशन के सहारे ही जीवन यापन हो रहा था। उनकी जमीन के साथ लगते नाले पर चेक डैम बना तो उन्होंने जमीन के सिंचाई के साथ साथ वहां पर मछली पालने के बारे में सोचा, लेकिन इसमें भी पैसों की कमी आड़े आ रही थी। इसी बीच उन्हें मत्स्य पालन विभाग की 80% सब्सिडी वाली योजना की जानकारी मिली और उन्होंने विभाग की मदद से मछलियां पालने का निर्णय लिया। मत्स्य पालन की योजना के तहत उन्हें लगभग 2.5 लाख रुपए का अनुदान मिला और विभाग ने उन्हें मत्स्य पालन के लिए प्रशिक्षित भी किया। इसके बाद उन्होंने घाघस और बिलासपुर से मछलियों की विभिन्न प्रजातियों जैसे रोहू, कतला, सिल्वर और सिंघाड़ इत्यादि का बीज लाकर चेक डैम में मछली पालन शुरू किया। अब इस चेक डैम में मछलियों के झुंड अटखेलियां करते नजर आते हैं। मत्स्य विभाग से मुझे ट्रेनिंग दी गई थी और इसकी वजह से इसमें मछली डाली है राहू, कतला, सिल्वर, सिंघाड़ा, ये 4-5 किस्म की जो वैरायटी है वो यहाँ चलती है। और उनको बेचने के लिए हम किश्ती है, ट्यूब किश्ती है और मोटरसाइकिल मिला। मुझे 30,000 सब्सिडी दी रखी है। उसके बदौलत मैं अपने इलाके में ही हमीरपुर या दाने बाएँ में गाँव में बेच लेता हूँ और अच्छी खासी इनकम है। और 1 हेक्टर के आसपास है लगभग। जो भी गवर्नमेंट हमें सहायता करती है, BSC की स्कीम देती है, गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद और काफी अच्छा हमारा इनकम का सोर्स चला है। श्री ओमकार चंद की तरह भोटा के निकटवर्ती गांव उल्लेड़ के श्री विचित्र सिंह ने भी मत्स्य पालन विभाग की मदद से लगभग 2000 क्यूबिक मीटर का तालाब बनाकर उसमें मछली पालन आरंभ किया है। इसके लिए उन्हें विभाग की ओर से लगभग 70,000 रुपए का अनुदान मिला है। उनके तालाब में भी विभिन्न प्रजातियों की मछलियां मौजूद है। प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए श्री विचित्र सिंह और श्री ओमकार चंद का कहना है कि मत्स्य पालन विभाग की योजना के कारण ही वे जल संरक्षण के साथ साथ मछली पालन भी कर रहे हैं और उन्हें अच्छी आय प्राप्त हो रही है। मत्स्य विभाग के कर्मचारी
आते जाते रहते थे, तो उन्होंने हमें बताया कि मछली विभाग का काम करो। तो फिर हमने ये डैम बनाया। हमें सरकार की तरफ से 70,000 सब्सिडी मिली और ये 2,000 क्यूबिक मीटर है जो हमारा डैम बना हुआ। बीज हम कागज से लाए थे। रावल और कतना 2 प्रकार की मछली है और तैयार भी हो रही है आस्ता आस्ता। प्रदेश सरकार हिमाचल में नीली क्रांति का आगाज कर मत्स्य पालन को बढ़ावा प्रदान कर रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।